नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आज मैं बैठा हुआ हूँ काकोरी में और काकोरी में की घटना आप सभी बिल्कुल जानते हैं। ये घटना सोशल मीडिया पे बहुत ही वायरल घटना है। आप सभी जानते होंगे, रामपाल दादाजी हैं। रामपाल दादाजी के साथ जी जी रामपाल, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बता दिया। दादाजी के साथ ऐसी घटना हुई है जो काकोरी जैसे गांव को सर्वसार करती है। तो साथियों, आइए चलते हैं, हम बात करते हैं दादा से कि दादा के साथ क्या घटना हुई, उनके साथ उनकी अब बीती क्या है। क्योंकि जिसके साथ ऐसी घटना बीतती है वह कितना अपने आप में शर्मिंदगी और जलालत महसूस कर रहा होता है। तो दादा, आप ये बताइए कि आप मंदिर में क्या करने गए थे वहां पर उस समय? सब मंदिर नहीं थे, मंदिर के बाहर थे। मंदिर के बाहर थे? बाहर थे। वो नाली बनी हुई, नाली मेरा पथ है, बराबर है। तो वहाँ पर हमको सांस फूट दम आ रही थी। अच्छा, दमा? हाँ, दमे की प्रॉब्लम है आपको? हाँ। तो वहाँ पे हमारे पेशाब हो गई। अच्छा। वो पम्मू निकले, करा किया, पेशाब कर दिया। अच्छा। तो हम जब धैसा ना करें ना, तो उसने कहा किया कहीं का थे इसको चाटो। तो ले करके हफ्ते थे जो हमको पेशाब चटा दिया। अच्छा, वो आपको खांसी आई थी? हाँ। दमा है, आपको खांसी आई? हाँ। और खांसी की वजह से पेशाब निकल गई? पेशाब निकल गई। जी जी। तो हमको उसने चटवा दिया। अच्छा। कल आप पास से जा नहीं चाटोगे, लात मारेंगे। तो आप तो डर के मारे चाटे होंगे वो? हाँ हैं? हाँ। तो उसके बाद कहीं किसमें पानी डालो, तो सामने तलवा बना हुआ है, वो तलाव से पानी डाल करके सबको धो भी दिया है। अच्छा। फिर वो हाथ हमने जोड़ दिया। तो वो चले गए। तो फिर अब वहाँ पे हम अकेले थे। और कोई नहीं था? कोई नहीं था, कानी चिड़िया भी नहीं थी यार। अच्छा। मगर रात में हमने कोई हमारे लड़के हैं और पोता तो है, किसी से नहीं बताया। आप बेटे हैं? हाँ। अच्छा। और हम अकेले, सन्नाटा था, कोई उम्र नहीं था। अगर भैया रात में बताते बड़ी लड़ाई होती। ये सुबह चर्चा हुई, सुबह सबसे बताया। अच्छा। तो सब लोग कहते अरे गलत बात है कि दादा को पेशाब चला दिया। तो भैया ये सब हाल हुआ है। अच्छा अच्छा। जब आप वो आया, आपको जब पेशाब हुई होगी तो कपड़ा गीला हुआ होगा आपका? हाँ हैं? हाँ। तो उसने ये नहीं पूछा कि पेशाब आपके ऐसे हुई है, बीमारी की वजह हुई है, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोल। आपकी उम्र का भी जरा भी लिहाज नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, हम हाथ भी जोड़ दिया, भैया माफ कर दो। अच्छा। हाँ। आपने हाथ जोड़ा, उसके बावजूद भी उसने ऐसा किया? हाँ। अच्छा अच्छा। तो जब उनका नाम क्या, पम्मू है? हाँ। पम्मू? हाँ। पम्मू गुप्ता? हाँ। ये क्या है? लाला है। लाला? अच्छा अच्छा। वही चांदी वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, चांदी वाले हैं। तो जब आपने ये कहा कि चाट लिया, उसके बाद आपने गलती भी मान ली। हाँ। उसके बाद भी? हाँ, हाथ भी जोड़ दिया। हाँ। ये माफ करो भैया, गलती हुई। हम्म। तो भी नहीं माने, कर फिर कहे दोहरा टिक्का पूछे के इसका चाटो। फिर हमने फिर चाट लिया। और चाट गए, कहे पास से जा ना भैया, लात मारेंगे तुम गिर जाओगे। बस उसके बाद अपने चले गए, फिर हम अपने घर चले गए। अच्छा। तो बस उसके बाद हम लोग कोई चर्चा नहीं किया। और ये सुबह चर्चा हुई भैया, जो लोग सब लोग कहने के जाते पास से तुमको पेशाब चढ़ा दिया। कितना गलत काम किया, रात में कोई नहीं बताया, हम लोग लड़ाई करते। ये बात हुई, वहाँ पे साहब कोई नहीं था। अच्छा। कोई नहीं था, केवल हम थे। अच्छा अच्छा। तो इसके फिर आपने कानून की भी मदद ली, थाने भी गए? हाँ हैं? हाँ। तो थाने में जब एफआईआर करने गए हाँ। तो वहां पर ये बताया था आपने हाँ। कि आपके साथ ये घटना हुई है? हाँ हाँ हाँ, पूरी रिपोर्ट में नहीं, वहाँ ये बताया था कि हमको चटवाया था हाँ पेशाब? हाँ 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 हैं? हाँ। और उनका भाई एक है, राम है, श्याम। तो श्याम थाने में बैठे थे। तो श्याम कह रहे थे आप तुमको हमको बताना था। ये बात हमसे कही। तो जब वो एसो बैठे थे दरोगा, एसो दरोगा ने कहा था कि जब तुमको ये पता है तुम क्या करने आए थे, तब उसने कहा कि हाँ हमारा भाई ने बताया है। अच्छा। हाँ, कल हमारा भाई ने बताया ये रामपाल ने वहाँ पे पेशाब कर दिया था। और मैंने कहा कुछ झूठा बोला। अच्छा, झूठा बोला वहाँ पे? अच्छा। तो थाने में जो आपने सारी बातें वहाँ बताई, तो एफआईआर लिख ली गई। उसके बाद क्या नेता लोग भी कुछ आए थे आपसे सवाल वाल पूछने इस बारे में? बहुत आए। अच्छा, बहुत सारे नेता आए? भैया सारे नेता, भैया कहकर नहीं, सोनिया गांधी, कांग्रेस, मायावती के, और आपके भैया, और अरे मतलब सारे नेता भैया आए। अच्छा। और सब भैया बेचारे मदद हमारी की है, पुलिस वाले भी मदद हमारे साथ कर रहे हैं। अच्छा। अब वो जाने, उनका नाम जाने। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए
कि जो आपको इसके बदले में जब ये इस घटना हुई है इसके लिए आपको कुछ मुआवजा भी दिया है सरकार ने? अब भैया अब तो अब लड़का ही बचा हो रहा है। अब तो पता नहीं क्योंकि मिला कि नहीं कौशल मिला। किशोर हैं, हाँ वो भी हमारे हैं। हाँ कौशल किशोर हैं, वो लेके आए थे कि सरकार की तरफ से आपको कुछ सहायता भी दी गई। ये थे नहीं, ये नहीं थे, आप नहीं थे ये वहाँ? साल भरते थे। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने आपको सहायता भी कुछ दी है? भैया वो आपके साथ हमको क्या बोले, अभी हमको पता भी नहीं, या लड़का या पोता अच्छा, है। इनको नहीं मालूम। हमको नहीं अच्छा, पता है कहाँ गया आया या कहाँ घर नहीं आया, लेकिन सब उनको इज्जत करी, हमारे लड़के नफरत है सब। नहीं बंगाल देखो, उल्टा बोल रहा है। नहीं नहीं देखो, उल्टा बोले, आपके साथ अपराध हुआ है ना? हाँ अब आपके साथ अपराध हुआ है, उसके बाद वो हर चोर जो होता है वो क्या कहता है? ये कहता है कि हम चोर हैं, हाँ, नहीं। हैं? आपको उसने मार दिया, अब उसके बाद अपने बचाव में तो 72 कहानियां बनाएगा, हैं? और साथ में लोग तो आप एक हमारी छोटी बहू है, वो नाकी से हम्म, वो कहती है सबको हम जेल पहुंचा देंगे। वो पैंट कुर्ता भूजो पहन के साथ घूमती है, अब विधवा है, लड़का हमारा खत्म हो गया। नहीं वो तो देखिए उसकी बात, उसकी चिंता छोड़ दीजिए, वो समाज सब देखता हाँ, है ना? जानना लो। आपको इसकी चिंता नहीं करनी कि आपकी बहू कैसी है कैसी नहीं है। आपके साथ जो घटना हो गई है ना, हाँ हाँ उसके भुक्त भोगी आप हो कि बहू है? हम हैं। आप हो ना भुक्त भोगी। तो जो भुक्त भोगी होगा, है ना, न्याय उसके साथ होगा, हाँ तो वो बोलती रहे। हाँ आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, और जो आपके साथ हुआ है हाँ उसे हुआ है। ही आप बताएं सबको, हाँ है। ठीक है? हाँ और उसके बाद जब मैं समझता हूँ कि आप भर्ती भी हो गए थे हाँ। जब ये सारी घटना लगा हुई है, वीको भी लगा है, है, भैया ने- वीगो अभी आपका लगा ही है। तो स्थितियां आप बाकी आपके साथ बड़ी गड़बड़ है, दिक्कत की बात है। हाँ, अभी साहब वहाँ हजारों लाखों आदमी है, हाँ बिल्कुल। हमको लाए थे वहाँ, फिर साहब बम्बई अपनी चालू हो गई और उलझन पैदा हो गई, घबराहट आई लोगों के घबरा हाथ, गई। भीड़ इकट्ठा होने से। हाँ, तो हमको भैया यहाँ अस्पताल में उठा गया, फिर लड़के हमारा। बिल्कुल। तो साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से रामपाल पासी जी के साथ अत्याचार हुआ। ये जुल्म जो है ये अपनी तरह का एक नायाब जुल्म है जो पिछले 4-5 सालों से लगातार अस्तित्व में आया है, इसके पहले नहीं था। आज हमारी सरकार इसके विषय में मुआवजा देना चाह रही है और दे रही है लगातार। क्या ये मुआवजा अपराधी से वसूला गया था? ये मुआवजा सरकार अपराधी के अपराध करने के एवज में दे रही है, तो क्या ये जायज है कि सरकारी संपत्ति का ये दुरुपयोग हो? साथियों, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में सोचने वाली बात है कि गलती करे कोई और हर्जाना भरेगी सरकार। हर्जाना यदि अपराधी भरे तब जाके समझ में आता है कि न्याय हुआ। तो साथियों, ये हर्जाना भरने की जो सरकार की पॉलिसी चल रही है, सरकार को इस पॉलिसी को बंद करना होगा। इसके जिसने दंड किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी जर्जर अवस्था में रामपाल जी हैं। रामपाल जी की दशा को देखते हुए क्या आपको लगता है कि ऐसी ये झूठी कहानी बनाते? इनके जरा चेहरे को देखिए कि ये ऐसी स्थिति में है, ऐसी बीमार स्थिति में है कि दमा एक ऐसी बीमारी होती है जिस बीमारी में पेशाब क्या मल तक निकल जाता है। ऐसी दमा खतरनाक बीमारी होती है। यदि नहीं आपको पता तो आप किसी अपने निकटतम चिकित्सक से बात करें, वो बताएगा कि दमा कितने खतरनाक स्तर तक होता है कि लोगों को पखाना तक, पेशाब तक कुछ भी हो जाता है। ये इवन यहाँ तक कि अटैक भी लोगों को आते हैं। तो साथियों, आप सभी समझ सकते हैं इस जो कहानी काकोरी में हुई है शीतला माता मंदिर के पास। आप सोचिए कि उस मंदिर के पास इतनी बड़ी घटना हुई है और घटना करने वाला कौन है? आप सभी को पता है कि वो आरएसएस का जिला प्रचारक रह चुका है। तो आप समझ हैं? वो नहीं है, अच्छा, वो बड़ा भाई उसका है। तो आप सभी जानते हैं कि उसके घर में उसका बड़ा भाई जिला प्रचारक है और आज यहां पर स्थितियां किस तरह से मोड़ ले रही हैं। सरकार मुआवजा देकर बात दबाना चाहती है और जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय कैसे मिलेगा, ये आप सबको सोचना है। इसी के साथ विदा
कि आप सभी ऐसे कृत्यों की भर्त्सना करिए और सरकार से जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो पत्र भेजें और सरकार को से आग्रह करें कि ऐसी घटनाओं के लिए जहां पर किसी को पेशाब पिला दी जाती है, पेशाब चटा दी जाती है, पेशाब ऊपर कर दिया जाता है, ऐसी घटनाओं के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करें और तत्काल प्रभाव से करें। इसके लिए बिल्कुल हीला हवाली न करें, जिससे समाज में हमारे लोगों को न्याय मिल सके। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।